बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप मुझे जानते हैं। मेरा नाम अमीर काज़मी है और आप देख रहे हैं टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल। आज की नशिस्त ख़ास तौर पर अलजन्नत गार्डन के हवाले से दूसरी नशिस्त है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, कुछ रिसर्च वर्क मैंने अलजन्नत गार्डन के हवाले से पहले किया था और वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वो पुरानी प्रेस रिलीज चल रही होगी। मेरे राइट और लेफ्ट आप देख सकते हैं। अलजन्नत गार्डन का इलीगल सोसाइटीज के हवाले से जो आरडीए का एक प्रेस रिलीज था, उस प्रेस रिलीज में कहीं भी गैर कानूनी सोसाइटीज के हवाले से अलजन्नत गार्डन को या अलजन्नत को या अलजन्नत होम्स को या सोसाइटीज को, क्योंकि इस बंदे ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस ऐसे वर्ड को यूज किया है। कहीं वो स्कीम है, कहीं वो हाउसिंग है, कहीं वो सोसाइटी है। खैर ये बाद के इश्यूज हैं, ये अभी मेरे इस नशिस्त में ये वाला इशू ऐसा नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आपको आ रहा होगा अलजन्नत गार्डन्स के हवाले से जिस तरह मैंने पहली वीडियो बनाई थी, यही वीडियो सेम उसी तरह की है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पहली वाली प्रेस रिलीज देख चुके हैं। अब इस प्रेस रिलीज मैंने जब मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये गुफ्तगू की, मैंने बहुत से लोगों को ऑन बोर्ड किया, चेक किया, तो फिर न्यूज़पेपर्स में इस किस्म की कटिंग्स आना शुरू हो गई, जिसमें से बहुत से न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जो 19 में भी 20 में भी, लेकिन उसमें मैं लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाता। और मैं बारहा ये कहता हूँ कि अगर मेरा रिसर्च वर्क ये गलत है तो किसी फोरम पे काइंडली चैलेंज तो करें। मैं तो आपके पीछे, आपको पता है, मालूम है, आप सब जानते हैं, इतनी ज्यादा शदीद धमकियों के बावजूद और होछे हथकंडे होते हैं ये। किसी भी शख्स को जो आपकी बातों में ना आ रहा हो तो आप उसे इस किस्म के होछे हथकंडों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर बंदा बेकाबू माल नहीं होता। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक प्रेस रिलीज चल रही है या एक प्रेस न्यूज चल रही है। वो न्यूज रावलपिंडी इस्लामाबाद के न्यूज़पेपर्स में, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में ये छपी थी। एनओसी का, जिस तरह मैंने आपको कहा, इनके पास सिरे से एनओसी नहीं है। आरडीए के उस बेसिक कंडक्ट की वायलेशन यहाँ हुई हुई है। यहाँ तहसीलदार से पूछा जा सकता है कि भाई, अगर इस अल जन्नत के मालिक के पास इतनी ज्यादा जमीन नहीं थी और वो जमीन सारी स्कैटर्ड जमीन है, अगर आप मेरा दोबारा वहां चक्कर लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो किस किस्म की जमीन है। तो अगर उसके पास जमीन नहीं थी, अगर उसके पास एनओसी नहीं थे लोकल, तो फिर आरडीए अपनी आंखें बंद करके 5 साल तक वो लोडू टू इस तरह से लोगों को लूटते रहे हैं। क्या आरडीए ने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं? और तहसीलदार साहब, जो उस एरिए के तहसीलदार साहब थे, अगर उन्होंने, उनसे अगर कोई गलती हो गई है या उनके किसी डिपार्टमेंट के किसी बंदे से गलती हो गई है, तो काइंडली उसे चेक करें। ये सारी की सारी वीडियो अपनी धमकियों को अपने सर पे लेते हुए, और उसके बावजूद ये मैं दूसरा क्लिप बना रहा हूँ, कोई तो वजह इसकी होगी। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अवामुन नास है। आगे मैं लगा हूँ, लीड मैं कर रहा हूँ, चूंकि सारा रिसर्च वर्क मेरा है, इसलिए अवामुन नास की खातिर 2017 तक वो सोसाइटी, वो नहीं, गैर कानूनी सोसाइटियों में नहीं रही। 2018 पता नहीं कैसे छुपी रही। 19-20 में आपको न्यूज़पेपर्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है कि एनओसी का झांसा देकर रावलपिंडी इस्लामाबाद के चक्री रोड या मेन गौसे आजम रोड के ऊपर मुख्तलिफ सोसाइटीज को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जब वो सोसाइटीज गैर कानूनी डिक्लेयर होना शुरू हो जाती है तो आगे बड़ी मजेदार सी चीज है। ये लेटर है, मैंने थोड़ा डमी करके रखा हुआ है। ये एक सो कॉल्ड लेटर जारी किया जाता है कि हमें तुम्हारी एक कंप्लेन वसूल हुई है और इस कंप्लेन को जरा एंटरटेन करो। तो वो सीईओ साहब, जो चीफ एग्जेक्टिव हैं अलजन्नत मार्केटिंग कंपनी के, वो उसे किसी खाते में ही नहीं रखते। तो मेरा सवाल यहाँ ये है, अगर उसने एक प्लानिंग डिपार्टमेंट ने या प्लानिंग डायरेक्टर ने एक लेटर जारी किया है, तो उसके ऊपर रिमाइंडर दिया है या उसके एक्शन के लिए उसने बाकी किस डिपार्टमेंट को कहा है? और अगर 2020 से लेकर आज पूरा 2021 तकरीबन खत्म होने वाला है, अब तक 1.5 साल में आपने फिर क्या किया? कुछ भी नहीं। यही आपके ना करने की वजह से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनका 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम इस अलजन्नत कारपोरेशन, अलजन्नत मार्केटिंग, अलजन्नत कंपनी या अलजन्नत होम्स के पास
या अलजन्नत गार्डन्स के नाम पे जा चुका। फिर आप थोड़े दिनों के बाद उसे रिमाइंडर देते हैं और वो 2000 जनवरी 2020 के बाद आज तक आपने कुछ नहीं पूछा। अगर आपने पूछा है तो काइंडली मेरा रिसर्च वर्क गलत साबित करें और फिर मेरे उस क्लाइंट को या मेरे उस दोस्त को, मेरे उस भाई को जो बेचारा इस कंप्लेन की जद में शिद्दत से आया हुआ था, उसे मेहरबानी करें उसका पैसा लौटा दें। जिस वक्त उसने आपको पैसा दिया था उस वक्त गंदम, चीनी, चावल, घी किस रेट पे मिलते थे, पेट्रोल। और आज ये सारी जरी अजनास या अजनास अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो गरीब की पहुंच से बाहर जा चुकी हैं। और अगली बात ये, अब मुझे सॉरी टू से, मुझे बिल्कुल ये अपनी रिसर्च वर्क के अंदर क्लियर नजर आ रहा है कि कैसे गेम हुई होगी और फिर उसके बाद इन लोगों ने अपना लाइन ऑफ एक्शन क्या रखा होगा और ये अपने किस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं। ये अलजन्नत के मुतासरीन भी, इन्हें फैसला करना पड़ेगा जिस तरह के वो ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। इन्हें अपने फोरम दुरुस्त करने होंगे, इन्हें भी अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना होगा और अगर कोई इधर उधर की मछलियां इसके अंदर हैं तो उसे भी साफ करें। अब आगे आप देखें, जब ज्यादा से ज्यादा मेरी ये बातें दाएं बाएं इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई तो अल जन्नत गार्डन की वेबसाइट पे ये लेटेस्ट, मेरा अगर ये स्क्रीन दिखा सके तो लेटेस्ट एक 13 जुलाई 2021 को, चूंकि गुफ्तगू के दौरान मेरे सामने पेपर्स ऐसे रखे गए थे और मुझे कहा गया था कि आप ये कह रहे हैं ये इलीगल नहीं है। मैंने वहीं बैठे हुए अल जन्नत आरडीए की वेबसाइट खोली, मेरा अगर कर्सर दिखा सके, आरडीए की वेबसाइट खोली, हाउसिंग सोसाइटीज को खोला और अल जन्नत हाउसिंग स्कीम के नाम से चहान डैम के पास एक स्कीम है, वही मेन गौसे आजम रोड जो है, और वहां 13 जुलाई 2021 को आरडीए की वेबसाइट के ऊपर ये इलीगल सोसाइटी डिक्लेयर हुई। अब वहां बहस के दौरान, ये गुफ्तगू के दौरान, और उनके, मैं उसे क्या कहूँ, वकील सफाई ही कहूंगा, वो जी ऐसे है तो वैसे है। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मालिक अल जन्नत गार्डन को ये नहीं पता था कि जब मैंने पिछली वीडियो में कहा था वो हकूमती इदारों का नाम यूज कर रहे हैं। अगर वो हुकूमती इदारों का नाम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला प्राइम इदारा मेरे पास आरडीए है, तो मैं इख्तियार रखता हूं राइट टू नो एक्ट के तहत मैं आरडीए से पूछूं कि ये कैसे था। लेकिन चूंकि मैं एक डिपार्टमेंट की हैसियत से नहीं हूं, मैं अवामुन्नास के लिए ये काम कर रहा था, तो फिर आरडीए ने उसको एकदम से, या कह लें, या हो सकता है मैं इसमें भी गलत हूं, मैं तो, मुझे गलत साबित करेंगे तो डेफिनेटली मेरे सामने कुछ पेपर्स आएंगे तो मैं आपकी बात को समझ सकूंगा। आरडीए ने उसे क्लियर कट इलीगल डिक्लेयर करके अपनी जान छुड़ा ली। जब मुझसे ये कहा गया कि इंटेरोगेशन के दौरान या गुफ्तगू के दौरान कि ये तो आपकी बात ही गलत है, तो फिर मैंने आरडीए की वेबसाइट से उसी वक्त डाउनलोड करके इलीगल सोसाइटीज की लिस्ट डाउनलोड की, तो उसमें 101 नंबर के ऊपर अल जन्नत गार्डन, जिसकी फाइलें मेरे दोस्तों के पास मौजूद हैं, चक्री रोड इलीगल स्क्रीन। खवातीनो हजरात, ये वाला पेपर वर्क करने के बाद अब फिर मैंने पहले की तरह क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ऐसा इदारा जो डायरेक्टली इसको मॉनिटर करता है, जिसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, लोकल उस इलाके का तहसीलदार चुप क्यों रहा, आरडीए के डायरेक्टर्स इसमें क्यों चुप रहे, या इवन चेयरमैन आरडीए तक ये बात पहुंचाई नहीं गई, या पहुंची तो फिर वो क्यों चुप रहे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस सवालिया निशान की वजह से मेरे जो साथ हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे हल्का अहबाब में हैं, उनमें से कम अज कम चंद लोगों को मैं जानता हूं जो 50 लाख से ज्यादा, जिनकी मालियत अल जन्नत गार्डन के मालिक के पास जा चुकी है या अल जन्नत मार्केटिंग कंपनी के पास जा चुकी है। खुदारा आंखें खोलें। और मेरी यहाँ मुतासरीन अल जन्नत से दरख्वास्त भी यही है, जिस तरह से आप अपना लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं, अपनी सफ़ों को भी थोड़ा दुरुस्त करें। न्यूज़पेपर्स, मीडिया आपके साथ है, चैनल आपके साथ हैं, इदारे आपके साथ हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा इदारों में जाके अपनी ये दरख्वास्त 1 to 1 इदारे के सरबराह के सामने ले जानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं लेके जाएंगे तो उस वक़्त से लेकर आगे तक आपकी कोई बात मानने को, सुनने को तैयार नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास सेकंड व्यू मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे डायरेक्ट थ्रेट्स आ रही थी
جب مجھے تھریٹس آ رہی تھیں تو میں نے ان کو بالکل سائڈ پہ رکھا، اور پھر وہ تمام پیپرز جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے لے آیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹاک ود امیر کاظمی دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔